हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे इक्वी जॉइन। जॉइन क्या है, इसका नीड क्या है, हम लोग क्यों जॉइन को यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ जॉइन में क्या क्या है, इसके डिटेल्स वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद ये इक्वी जॉइन को देखिएगा। इक्वी जॉइन देखने से पहले आप मस्टली देख लीजिएगा नेचुरल जॉइन क्या है। नेचुरल जॉइन एंड इक्वी जॉइन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, वही हम लोग आज देखेंगे। एंड इक्वी जॉइन के रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो अभी चलिए देखते हैं इक्वी जॉइन क्या है। देखिए, इक्वी जॉइन, इक्वी का मतलब क्या है, ये डिनोट कर रहा है इक्वलिटी। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के दोनों के बीच में एक इक्वल समानता होगा, वो ये इक्वी जॉइन डिनोट कर रहा है। जॉइन का मतलब क्या है, हमें मिनिमम 2 टेबल की रिक्वायर्ड है। जब भी हम लोग जॉइन यूज़ करते हैं, उस दोनों टेबल के ऊपर हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब क्या है, जब भी हम लोग टेबल यूज़ करते हैं वो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की तरह यूज़ होता है। मैट्रिक्स में जैसे रो एंड कॉलम्स होते हैं, उसी तरह से टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसी टेबल के ऊपर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साथ ही साथ उसके ऊपर जो हमारा क्वेरी है उसके बेस में हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोगों को जो नीड है हमारी रिजल्ट की, वो हम लोग इसी जॉइन को यूज़ करके निकाल सके। तो जॉइन का सीधा मतलब यही होता है। तो उसमें टाइप ऑफ जॉइन में एक है आपका इक्वी जॉइन। तो इक्वी जॉइन क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। इक्वी जॉइन क्रिएट्स ए जॉइन फॉर इक्वालिटी और मैचिंग कॉलम्स वैल्यू ऑफ ए रिलेटिव टेबल्स। देखिए, जॉइन में मिनिमम 2 टेबल की रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ कंडीशन यही है, दोनों टेबल के बीच में कोई एक चीज़ तो कॉमन होना ही चाहिए। जब तक उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, तो हम लोग उसके ऊपर जॉइन अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम लोग सेल्फ जॉइन यूज़ करते हैं, सेल्फ जॉइन, उसमें भी हम लोग सिर्फ एक ही टेबल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हम लोग उसी टेबल का एक दूसरा क्लोन हम लोग सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि ये इसका क्लोन है। लेकिन ये हम लोग जानते हैं, बट सॉफ्टवेयर समझता है ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है। क्लोन को भी वो सेकेंड टेबल मान लेता है, उसके ऊपर जॉइन को अप्लाई करता है। उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है, जो इक्वी जॉइन जो इक्वलिटी को दोनों के बीच में समानता रखने के लिए यूज होता है। इक्वी जॉइन इज ऑल्सो क्रिएटेड जॉइन बाई यूजिंग join on and then provide the names of the columns with their relative values to check equality using equal sign। equal sign से हम लोग equality समझते हैं और उन दोनों के बीच में समानता रखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, देखिए लिखने का तरीका। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, मतलब हमें क्या डिस्प्ले में दिखाना है उसका नाम। देन हम लोग कहाँ से उन दोनों का नेम, जैसे देखिए ये टेबल ले रहे हैं, इन टेबल में अगर हम लोग आईडी को डिनोट करना चाहते हैं तो आईडी या फिर नेम मान लीजिए, या फिर एड्रेस, कोई भी एक, किसी को एक उठाइए। तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, तो कहाँ से हम लोग ले रहे हैं ये एट्रीब्यूट, ये जो कॉलम का नेम हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को टेबल का नाम डिनोट करना होगा। तो हम लोग टेबल 1 फ्रॉम टेबल 2, टेबल 1 एंड टेबल 2 दोनों टेबल मिनिमम लगता है, इसलिए हम लोग दोनों टेबल के नाम ले रहे हैं। साथ ही उसके ऊपर हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये तो हो गया हमारा क्रॉस तक, ये जो हम लोग क्रॉस यूज़ कर रहे हैं ये क्रॉस तक। अभी उसके बाद हम लोग जो कंडीशन, ये कंडीशन पार्ट है, कंडीशन पार्ट में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये वेयर वर्ड को यूज़ करके। तो कंडीशन में क्या है, टेबल 1 कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 कॉलम नेम, ये दोनों के टेबल के बीच में हम लोग इक्वल साइन दे देते हैं। तो देखिए ये वेन डायग्राम से समझते हैं, ये एक टेबल ए है एंड ये टेबल बी है। तो दोनों के बीच में ये देखिए ये कॉमन पार्ट है, और ये कॉमन पार्ट को ही हम लोग इक्वल रख रहे हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में दिखाया गया है ये इक्वी जॉइन है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग 2 टेबल ले रहे हैं एंड इसके ऊपर एक क्वेरी लेके हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ये 2 टेबल है, ये एम्प्लॉय का टेबल है और ये डिपार्टमेंट का टेबल है। ओके,
अभी देखिए एम्प्लॉय टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय कहाँ रहता है उसका एड्रेस। एंड डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट कहाँ पर है, मतलब एक ऑफिस जो है वो बहुत सारी जगह पर हो सकते हैं, तो वो ऑफिस में हर एक पार्ट कहाँ कहाँ पर प्लेस किया गया है वो दिखा रहा है। एंड उसके साथ इन दोनों के बीच में हम लोग कॉमन लेने के लिए ये एम्प्लॉय आईडी को रखे हैं, मतलब ये इसका प्राइमरी की होगा, तो इसी टेबल में ये इसका फॉरेन की होगा। आई होप आप लोगों को प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में पता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार प्राइमरी की एंड फॉरेन की का एक डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे है, वो आप देख लीजिएगा। तो अभी देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर तीनों एम्प्लॉय का नेम दिया गया है, वो कहाँ पर रहते हैं वो दिया गया है। एंड डिपार्टमेंट में क्या है, आईटी है, एचआर है एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पर बिलोंग करता है वो दिया गया है। एंड कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो इसी एम्प्लॉय आईडी से पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है, एक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेम हु वर्किंग ए डिपार्टमेंट हैविंग लोकेशन सेम एज द एड्रेस। मतलब क्या है, डिपार्टमेंट एंड एड्रेस दोनों का लोकेशन सेम है, ऐसे पर्सन का नेम हमें फाइंड करना है। डिपार्टमेंट एंड एड्रेस दोनों सेम लोकेशन पे है, ऐसे ही एम्प्लॉय का नेम हमें फाइंड करना है। ये क्वेरी का दिया गया है। पहले हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आना चाहिए। इसी टेबल से देखिए, एम्प्लॉय एक्स जो दिल्ली में रहता है वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है एंड आईटी डिपार्टमेंट दिल्ली में ही है। एचआर डिपार्टमेंट भी दिल्ली पे है, बट यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉय थ्री मतलब जेड जो बेंगलोर में है, तो ये सेम नहीं होगा। अभी बेंगलोर में काम करता है एम्प्लॉय 2, मतलब ये वाई जो जिसका एड्रेस है आपका कोलकाता में, तो ये भी आंसर में नहीं दिखाएगा। आंसर में दिखाएगा क्या, ये जो एक्स एम्प्लॉय है वो दिल्ली में काम करता है वो दिखाएगा। ये हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्वेरी लिखनी होगी बाय यूजिंग इक्विजॉइन। तो क्वेरी जब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट वर्ड से हम लोग लिखेंगे। सिलेक्ट क्या हमें डिस्प्ले करना है, नेम, तो नेम डिस्प्ले करना है, तो हम लोग नेम लिख लेते हैं। अभी कहाँ से डिस्प्ले करना है उसके लिए हम लोग फाइंड क्या करेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से, टेबल एम्प्लॉय के नेम से। एंड डिपार्टमेंट, ये दोनों टेबल ही हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि ये डिपार्टमेंट से हम लोग प्लेस को देख रहे हैं और इसी एम्प्लॉय टेबल से हम लोग एम्प्लॉय के एड्रेस को देख रहे हैं। तो अभी यहाँ तक हो गया सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें वेयर क्लॉज को यूज़ करना होगा। वेयर में हम लोग क्या इक्वल रखेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय का आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर है, ईएमपी टेबल में, ईएमपी टेबल डॉट आईडी इक्वल डिपार्टमेंट डॉट आईडी एंड, इसमें एंड भी यूज़ करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें आईडी को सेम रखना है। आईडी सेम रहेगा तो हम लोग इसके ऊपर एम्प्लॉय के डिटेल्स को, एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है उसको निकालेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर क्या करेंगे, इस प्लेस के साथ इस एड्रेस को मैच करेंगे। एंड ईएमपी टेबल के एड्रेस इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल के प्लेस। देखिए ये एड्रेस एंड प्लेस, ये कीवर्ड को सेम रखिएगा क्योंकि ये जो कॉलम का नेम है ये हमें सेम रखना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइल करने के टाइम हमें एरर शो कर सकता है। तो ये हमारा कंडीशन हो गया है। तो अभी कंडीशन जब हम लोग पूरा लिख चुके हैं, ये पूरा जॉइन हम लोग लिख चुके हैं, तो इसमें आउटपुट में क्या दिखाएगा, देखिए इन टेबल के इस रो के साथ इस रो का 3 टाइम्स, इस रो के साथ इस रो का 3 टाइम्स एंड इसके साथ ये 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जो मैट्रिक्स में यूज़ होता है। तो मैं शॉर्ट में कर देती हूँ 1x, दिल्ली के लिए D लिख लेते हैं। ये आपका एम्प्लॉय टेबल है एंड डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, IT दिल्ली एंड 1। अभी नेक्स्ट 1x D HR
दिल्ली 3. ओके, नेक्स्ट 1XD ऑपरेशन के लिए वो, बेंगलोर के लिए B एंड 2. नेक्स्ट 2Y कोलकाता IT D1 2Y कोलकाता 2Y कोलकाता, उसके साथ HR D3 एंड ऑपरेशन बेंगलोर 2. लास्ट 3Z बेंगलोर, उसके साथ होगा IT दिल्ली एंड 1. 3ZB के साथ होगा HR दिल्ली 3 एम्प्लॉय एंड 3Z बेंगलोर के साथ होगा ऑपरेशन बेंगलोर एंड 2. अभी देखिए, अभी हम लोग के ये तो हो गया इतने पार्ट तक, जब हम लोग फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं इतने पार्ट तक, यहाँ से यहाँ तक. अभी नेम डिस्प्ले करना है और बाकी क्या रह गया, हमें वेयर क्लॉज को यूज़ करना है. वेयर क्लॉज जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी के साथ डिपार्टमेंट आईडी को सेम रख रहे हैं एंड एड्रेस के साथ प्लेस को सेम रख रहे हैं. तो ये देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी है, सेम है. यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर भी दिल्ली है, तो ये हमें दिखाएगा, तो ये कॉलम हमें दिखाएगा. नेक्स्ट क्या है, देखिए ये एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये एम्प्लॉय आईडी 3 है, तो ये पहले ही रिजेक्ट कर देगा, ये एंड पार्ट पे नहीं जाएगा. यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. अभी देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय 2 है, यहाँ पर एम्प्लॉय 1 है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. बट यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 2 है एंड एम्प्लॉय 2 है, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. उसके बाद एंड के बाद जो कंडीशन हम लोग लिखे हैं वहाँ पर आएगा, वहाँ पर देख रहा है एड्रेस एंड प्लेस सेम है या नहीं. एड्रेस क्या है, कोलकाता, यहाँ पर प्लेस क्या है, बेंगलोर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. अभी यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 3 है, एम्प्लॉय 1 है, ये रिजेक्ट हो जाएगा. अभी एम्प्लॉय 3 है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय 3 है, तो ये नेक्स्ट एड्रेस के पार्ट पे आएगा. एड्रेस एंड प्लेस को देखेगा, एड्रेस है बेंगलोर, प्लेस है आपका दिल्ली, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. तो और ये लास्ट में ये जो है एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 2 है, ये तो रिजेक्ट हो ही जाएगा. तो सब फास्ट में जो कॉलम था हमें वही हम लोगों को दिखाएगा. मतलब 1 एक्स एम्प्लॉय दिल्ली में जो है वो IT डिपार्टमेंट में काम करता है, जो दिल्ली प्लेसेस में है एंड जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है, वो तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, तो इसके लिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो डिस्प्ले में सिर्फ हमें नेम दिखाना है, तो सिर्फ एक्स को डिस्प्ले में दिखाएगा. जब हम लोग ये पूरा क्वेरी को हम लोग चलाएंगे तो डिस्प्ले में हमें यूज़र को ये एक्स नाम शो करेगा. ये है आपका इक्वी जॉइन. देखिए इक्वी जॉइन में हम लोग दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. एक तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर कर रहे हैं और दूसरा ये एड्रेस के ऊपर कर रहे हैं. बट यहाँ पर देखिए इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन में, नेचुरल जो जॉइन हम लोग यूज़ किया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसी नेचुरल जॉइन में डिफरेंस क्या है. नेचुरल जॉइन में हम लोग जो इक्वल है उसको ही ले रहे हैं. मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को ही हम लोग ले रहे हैं. यहाँ पर डिपार्टमेंट को, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, ये प्लेस है या फिर आप लोग बोल सकते हैं एड्रेस जो है, उसको हम लोग ले नहीं रहे हैं. सिर्फ एक ही टाइम हम लोग जो इक्वालिटी है वो सिर्फ एक के ऊपर ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं. बट इक्वी जॉइन में हम लोग 2, 3 4 को भी एक साथ इक्वल कर सकते हैं. नेचुरल जॉइन में सिर्फ एक ही चीज़ को हम लोग जो इक्वल है उसके ऊपर ही बेस करके हम लोग इक्वल साइन को यूज़ करके नेचुरल जॉइन का यूज़ करते हैं. बट डिफरेंस यही है, जब लोग हम भी इक्वी जॉइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये इक्वी जॉइन में इक्वल साइन को हम लोग 2, 3 या फिर 2, 3, 4 जितने हमें रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम लोग इक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं. यही मेन डिफरेंस है नेचुरल जॉइन एंड इक्वी जॉइन में. आई होप आप लोगों को इक्वी जॉइन रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट
आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ चुकी हूँ या फिर इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन माइंड में है कि मैम ने ये नहीं बताया, ऐसा अगर कुछ भी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, या फिर हो सके तो मैं इसको उसी क्वेश्चन रिलेटेड आप लोगों को एक और वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आप लोगों को उसके हिसाब से भी आपका जो क्वेरी होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।